नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 9th क्लास के एक्सरसाइज 1C का 7th क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो ये 0.9995 बार है, तो 9 बार आ रहा है, तो हम 9 के ऊपर बार लगा सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9। क्लियर है? चाहे तो हम इसको ऐसे लिखें और चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं इसके बराबर में x। क्या मान लेते हैं? x के बराबर मान लेते हैं। तो माना पहले में ऐसे दिया होता था, उसके बाद हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट करते थे, तब हम सॉल्व करते थे। अब हमें ये चीज़ नहीं दी गई, हमें डायरेक्ट कन्वर्ट करके ही दे दिया गया ये। ठीक है, मतलब एक संख्या के ऊपर 12, इतनी बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर माना x इक्वल यही वाला नंबर लिख लेते हैं 0.99999। ये हो गया, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब 1 संख्या के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर की आवृत्ति हो रही है। तो एक नंबर के ऊपर जब बार होता है या एक नंबर की आवृत्ति होती है, तो हम इक्वेशन 1 में 10 से गुणा करते हैं। 2 संख्या के ऊपर बार होता है तब हम 100 से करते हैं। 3 संख्या के ऊपर बार होता है तब हम 1000 से करते हैं। तो यहाँ पर केवल एक संख्या के ऊपर बार है, इसलिए हम इक्वेशन 1 में 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, इसमें समीकरण 10 से गुणा करते हैं। x की 10 में गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x। कितना हो गया 10x बराबर में यहाँ जब 10 से गुणा करोगे तो 1 में 1 0 होता है। 10 का मतलब है 1 के आगे 1 0। जब 1 के आगे 1 0 है, उसका मतलब है एक संख्या पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा एक संख्या पॉइंट इधर बढ़ जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 9.9999। ये सॉरी डॉट करना नहीं भूलना है, क्योंकि डॉट करने का मतलब ये है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। डॉट करने का मतलब ये है कि हम इसको कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं अथवा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के आगे 5 बार 9 है, तो यहाँ भी हम पॉइंट के आगे 5 बार 9 कर लेते हैं। डॉट हो गया, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी समीकरण हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब घटा दीजिएगा। घटाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। पहले क्या लिखते हैं, समीकरण 2 लिखते हैं। तो ये हो गई 10x बराबर 9.999995 बार हो गया। उसके बाद में समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 इसके नीचे लिख लिए x बराबर 0.99999। अब इसको माइनस कर दीजिए। इसमें से 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास बचेगा बच्चा 9x। ठीक है, अब ये 9 में से 0 माइनस करेंगे, 9 ये पॉइंट का पॉइंट, और इस संख्या में से ये संख्या माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0। अब ये पॉइंट के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हमारा है 9x बराबर 9। कितना है? 9x बराबर 9 है। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा बच्चा? x बराबर हो जाएगा 9 बटे ये वाला 9, यहाँ आ जाएगा 9 1 का 9। तो हमारा x बराबर कितना आ गया? 1। ये हमारा आंसर है। अब कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो निश्चित तौर पर ये आश्चर्यजनक बात है, ये आश्चर्यचकित होने वाली बात है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 1 से कम है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 से कम है। और इसका जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और इसकी वैल्यू 1 से कम है।
उसके बाद में कह रहा है इसके उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर 0.9999 कई बार है और यहाँ पर 1 है। इन दोनों नंबर्स में बहुत थोड़ा मतलब कहने का मतलब है नाम मात्र का अंतर है, केवल कहने भर का अंतर है, अंतर नहीं है। बस इस बात की चर्चा करनी है।